ओके, सो नाउ सेल रेफरेंस बेसिकली डिवाइड किए गए हैं तीन सेक्शंस के अंदर। कितने? तीन पार्ट में। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, एक होता है मिक्स्ड रेफरेंस। तीन अलग अलग सेक्शंस आपके बनाए गए, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव एक्चुअली होते क्या है? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेल कौन सी है? B3 सेल है, और ये सेल कौन सी है? C3 सेल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि भाई आपको A इंटू बी, मतलब ये इसके बेसिस पे मैंने आपको बताया आपको करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो मैंने इक्वल टू लगाया। ओके, अब कौन सी वाली सेल? इस सेल का मल्टीप्लाई किस सेल से करना है? इस वाली C3 वाली सेल से करना है। तो उससे हमें एक रिजल्ट जनरेट हुआ, और हमने बोला ऐसा ही सारी सेल्स के साथ में करना है। ऐसा ही किस सबके सारी सेल्स के साथ में करना है, मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस वन। ठीक है, अब पार्ट ये आता है कि मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। अभी तो लिमिटेड है, कर लूंगा, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा होते, मतलब 1000, 2000, 3000, 30,000, 40,000 समथिंग डेटा होता, तो मुझे ये करने में, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग रिलेटिव सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आप एक्सेल में एक मल्टीप्लिकेशन करके बता देते हो और उसी चीज को आप नीचे ड्रैग करते हो, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अपना अंडरस्टैंडिंग ले लेता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि नीचे मल्टीप्लाई किसका करना है। तो अब नीचे देखोगे सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन कौन से चल रहे हैं? अपने आप मल्टीप्लिकेशन आ रहे हैं अपनी अपनी सेल के, जो सेल उनके सामने है उस सेल के अकॉर्डिंग। मतलब उसको आपने एक बार बताना है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद आप उसे प्रोसेस कर सकते हो। और इसको प्रोसेस करने के दो तरीके आपके पास होते हैं। कौन कौन से? एक तो आप पकड़ के ड्रैग कर दो, एक एक फॉर्मूला बनाना होता है। अब आपको वही फॉर्मूला सब में कॉपी करना है ना, तो आप उसे ड्रैग भी कर सकते हो। और दूसरा, ये कॉर्नर पे आपको बटन वो दिखाई दे रहा है कॉर्नर पे, छोटा सा, देखो आ गया ब्लैक ब्लैक सा स्क्वायर सा, इस पर डबल क्लिक कर दो, तो अभी आप इसकी पूरी प्रोसेसिंग डिजाइन कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली वो उस पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर देगा। और दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका होता है ऐसे लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपके लैपटॉप में एक की होती है शॉर्टकट की, कौन सी? Ctrl+D, उससे भी आप ये चीज परफॉर्म कर सकते हो। इज दिस क्लियर यहां तक? यस ध्रुव? जी। ओके ध्रुव, ध्रुव म्यूट पे हो आप, अगर म्यूट करके बोलोगे तो आइडिया होगा, वो बोलना जरूरी है। ध्रुव, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या? मेरे अटेंडेंस पास को unmute? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। चलो कोई ना। तो इज दिस क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर वाले कॉल पार्ट। करके पूछ लो इसको। ध्रुव आर यू देयर? मेरे पास होस्ट का एक्सेस है ना, एक मिनट। सर। हाँ जी, तो सर पता नहीं क्या हो गया, जैसे इसमें हट गई थी क्या हो गया? क्या? मेरी मीटिंग हट गई थी, मैं था पता नहीं, इसमें आपकी आवाज तो आ रही थी। थे मीटिंग में, मैंने आपको अनम्यूट किया अभी। अच्छा, आप सही हो गए सर। हाँ, अभी आपका होस्ट भी मैं हो, होस्ट एक्सेस भी मेरे पास ही है आजकल। ये सर। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन समझ में आ गया ध्रुव? यस सर। हाँ, अनम्यूट करके रखो यार, कोई ना। अब बैकग्राउंड आवाज आएगी तो मैं बता दूंगा कि बैकग्राउंड आवाज आ रही है, इसलिए मत करो। तो अभी आप अनम्यूट करके रखो, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने जो किया हुआ था, वी आर वर्किंग एज पर द कंपनी बेसिस। हमें कंपनी में जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी सीरियल नंबर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर कैसे बने, 1 2
ऐसे लगातार बने तो आप उसको डायरेक्टली बना सकते हो। पहले 1 और 2 मतलब 2 स्टेप आपको बतानी होती है, 1 और 2 आपने दिया एंड उसके बाद आप उसे ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बाकी सीरियल नंबर भी क्रिएट कर लेगा। अब कभी कभी हमें डेज बनाने का मिलता है, जब हमें डेज बनाने होते हैं, मंडे और मंडे लिख दिया मैंने, मंडे लिखना था, मंडे मेरे को आगे करना है। तो इसकी जो चीजें डिफॉल्टली इस तरीके से चेंज होती हैं, तो इसमें आपको एक्सेल के अंदर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। डेट्स के फॉर्मेट पे हमें काम करना होता है। आज डेट कितनी है, 2/5/2025, तो ये हमारा डेट फॉर्मेट हो गया। अब अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो आप देखोगे तो ये कहाँ जा रहा है, आगे की सारी डेट्स ऑटोमेटिकली देता हुआ चल रहा है। ठीक है, आप क्वार्टर भी डिजाइन कर सकते हो, Q1 और नेक्स्ट क्वार्टर क्या होगा, Q2 Q3 Q4, 4 क्वार्टर होते हैं, ये चारों क्वार्टर हो गए। और हम कंपनीज में कई बार ऐसे भी लिखते हैं FY 24-25, सॉरी 25-26 चल रहा है ना अभी, 25-26, और हम Q1 इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। और हम चाहते हैं चारों में इसी तरीके से ये Q1 Q2 Q3 Q4 आ जाए। तो यू कैन सी, देखो FY 25-26 Q1, FY 25-26 Q2, इस तरीके से आप इन सब चीजों को डिजाइन करके रख सकते हो और ये इजी कर देते हैं आपके काम थोड़े। ओके, ये क्लियर हुआ ध्रुव? यस सर, हो गया। ओके, सर अब इसके ऐप बोलो। मुझे संडे था उधर, लास्ट हाँ 7, उसके बाद का मंडे आएगा या फिर मंडे आएगा, इसको डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो? मंडे आएगा भाई, रिपीट रिपीट हो ठीक है जाता है ना, सर, साथ ही होते हैं ना, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। संडे कंप्लीट हुआ उसके बाद वापस रिपीट करना स्टार्ट कर देगा वो। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन है मुझे, हाँ अगर ये हम फाइनेंशियल ईयर 25/26 डालेंगे तो भी वो आ जाएगा अपने आप? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें जो आपका क्वेश्चन था कि हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें आप देखो, तो बेसिकली ये Q1 Q2 Q3 Q4 के बेसिस पे चल रहा है। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मेट, मतलब FY 24-25 जो 25-26 जो है वो हमारा, हम किसी भी फॉर्मेट में लिखेंगे दैट वन इज ओके, बट Q1 Q2 Q3 Q4 ये हमारा आएगा। नाउ सपोज, अब ये क्वेश्चन जो ध्रुव ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने फिर और आके प्रोसेस करा, तो यू कैन सी मेरे सिर्फ Q1 Q2 Q3 Q4 पे ही चल रहा है काम। ठीक है, समझ में आया? फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं है, FY वाला पार्ट आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसमें बस काउंटिंग बढ़ रही है, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। देखो Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4, फिर Q1 Q2 Q3 Q4, फिर Q1 Q2। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 4 सर। महीने का होता है भाई, 12 महीने होते हैं हमारे पास। 4 महीने का होता है ना सर? 4 महीने का कैसे हो जाएगा? 12। क्वार्टर। क्वार्टर 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 होता है, देखो एक होता है मंथ, हाँ जनवरी फरवरी, एक आपका ईयर होता है 12 मंथ्स का, हाँ। और हाफ ईयर कितने मंथ्स का होता है? 6। 6 का। और 6 के बाद हमारा होता है 1/4, मतलब क्वार्टर कितना होगा इसका? क्वार्टर होगा 3 3। मंथ्स का, हाँ तीन सर, तीन महीने 3। का क्वार्टर्स होता है। हाँ, ठीक है, ठीक तो है। कंपनी में जब भी आप काम करोगे ना, तो आपके पास क्वार्टर क्या होते हैं, 3 3 मंथ के क्वार्टर होते हैं। Q1 3 मंथ्स, Q2 3 मंथ्स, Q3 3 मंथ्स, Q4 3 मंथ्स, इस तरीके से हमारे 12 महीने कंप्लीट होते हैं। ओके, और हम बिजनेस इसी फॉर्मेट पे कैलकुलेट करते हैं पूरा, सारे बिजनेसेस को। ओके, अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोला जाता है कि आप किसी चीज को फिक्स कर दो, मतलब आपको क्या करना है, ये 20 है, ये 30 है, मेरे को इसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू लगाया, ये वाली सेल ली, मल्टीप्लाई किया, और इस वाली सेल को सिलेक्ट कर दिया। अब ओके किया, हमें एक कॉन्सेप्ट पता था, हम ड्रैग करते थे तो क्या होता था, नीचे सेम मल्टीप्लाई हो जाता था,
लेकिन ये किस फॉर्मेट पे काम कर रहा है अभी? रिलेटिव रेफरेंस पे काम कर रहा है, तो दोनों फिक्स नहीं है, दोनों चेंज हो रहे हैं। देखो B7 इसमें कोई डेटा नहीं है, इसलिए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 0 तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक ध्रुव, आपको याद होगा मैंने आपको F4 करवाया था। यस सर। जब कॉलम के आगे डॉलर साइन लग जाए और रो के आगे डॉलर साइन लग जाए, उसका मतलब क्या होगा? ये दोनों क्या हो गए? फिक्स हो गए। परमानेंट फिक्स। हो ठीक गए। है, अब ये भी हमारे क्या हो गए? फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसको कितना भी ट्रैक करूंगा, ये क्या रहेगा? B4 और C4, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। हम ट्रैक करके देख लेते हैं, कंट्रोल D करा, देखो सारे के सारे सेम आए। क्लियर? अब रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन मुद्दा रहता है ना, जिसमें हम काम करते हैं, वो होता है हमारा कौन सा? मिक्स्ड रेफरेंस। मतलब आप जो सबसे ज्यादा यूज करोगे ना, मिक्स्ड रेफरेंस यूज करोगे। कई बार ऐसा होगा कि आप बोलोगे ये टेबल पूरी फिक्स रहे, बट ये पर्टिकुलर पार्ट हमारा क्या होता रहे? मूव होता रहे। तो हम लोग क्या करेंगे? मिक्स्ड रेफरेंस का काम सबसे ज्यादा करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये मेरा नंबर है, अब इस नंबर को, शायद यस, आपने ना रिकॉर्डिंग ऑन करनी है दोबारा। क्यों? आपने स्टॉप करी थी ना बीच में? नहीं, अच्छा चल रही है। ओके, सॉरी, आई एम एक बार चेक कर सॉरी। लूं, हाँ, वो ऊपर चल रही है, दिख दिख रहा रही है? है। हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग है। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक नंबर है जो कि फिक्स है। अब मैं काउंटिंग 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या कैलकुलेट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या दे देगा मुझे? 2 की टेबल दे देगा। तो मैंने क्या करा, इसको लिया, मल्टीप्लाई किया इससे, मैंने ये ले लिया और मैं कंट्रोल D कर दिया, लेकिन सारे क्या है? 0 है, क्योंकि अभी मेरा डेटा कैसा है? रिलेटिव रेफरेंस में। लेकिन अगर आप सीक्वेंसिंग समझोगे, इसको अगर बड़े ध्यान से देखो, तो हो क्या रहा है? ये डेटा मेरा फिक्स है, बट ये चेंज होना है, काउंटिंग चेंज होनी है। ये वाली सेल जो है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे? ये कौन सी सेल है? C2। C2 को क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। तो हम कौन सी की दबाते हैं? F। F4। ठीक है, उससे हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स। और हमें चेंज क्या चाहिए? F3 वाली जो सेल है, F वाला कॉलम है, वो चेंज होता रहे। तो हमने इस तरीके से इसको ड्रैग कर दिया, ये हमारी टेबल बन गई। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर चेंज करोगे ना, तो आपको टेबल दे देगा। आ रहा है? 21 का टेबल चाहिए, 57 का टेबल चाहिए। ओके, क्लियर? तो हम सबसे ज्यादा काम किस पे करेंगे? मिक्स्ड रेफरेंस पे काम करेंगे। ओके, अब उसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है, कौन सा? फ्लैश फिल। यस, दीक्षा पता है फ्लैश फिल? हाँ जी, ओके, कल फ्लैश किया फिल। था। हाँ, अब फ्लैश फिल करता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैश फिल बहुत सिंपल सी चीज है, अगर इसको समझना चाहो तो। ठीक है, और इसको यूटिलाइज कर सकते हो। यूजेस करना आपको उससे ज्यादा पता चलेगा। अब मेरे पास यहाँ पर है ना, डेटा है, स्टेट नेम है। ठीक है, ये क्या है? मेरे स्टेट नेम है। स्टेट नेम में क्या है? देखो इनके शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश, MP, उत्तर प्रदेश, UP। अब मेरे को इनके क्या चाहिए? शॉर्ट फॉर्म्स चाहिए। एक्सट्रैक्ट ही लिख देता हूँ, वही सही था। ठीक है, अब मुझे शॉर्ट फॉर्म चाहिए, तो मेरे को शॉर्ट फॉर्म किसमें चाहिए? MP के लिए क्या लिखा हुआ है? MP। ठीक है, क्लियर? अब यस UP के लिए क्या होना चाहिए? यूपी। अब हम क्या चाहते हैं? हमने एक तो बता दिया, अब हम चाहते हैं बाकी ऑटोमेटिकली ये उठा ले। क्या? UP, बिहार के लिए BH, सब कैपिटल फॉर्म में ऑटोमेटिकली पिकअप कर ले। तो वो कैसे काम चलेगा? तो मैंने क्या करा, कंट्रोल E करते हैं। फ्लैश फिल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल E। कंट्रोल E किया तो हमें पता चला MP सही उठाया इसने, UP सही उठाया, लेकिन यहाँ पे देखो, इनको देखोगे तो जो थोड़ा अलग अलग टाइप से लिखे, सिंगल नेम है, डबल नेम है, कोई बड़ा नेम है, कोई डबल नेम से और बड़ा हो जा रहा है, तो ये सीक्वेंसिंग नहीं ले पा रहा।
तो हमने क्या करा, अभी रिजल्ट तो गलत आया है, आया ना रिजल्ट गलत। यस तो हमने क्या करा, हमने देखा यूपी तक सही आया है, तो हमने यूपी तक लिया और उसको बंद कर दिया। हमने इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर उसको फिर से ट्रेनिंग देने की कोशिश करी, देखा फिर भी गलत आ रहा है, आ रहा है ना। अब हमने क्या करा, इसको हटाया, हमने बिहार पे एक ऑप्शन उसको और बताया, एक बार और ट्रेनिंग दी कि भाई ये बीएच है, मतलब आपको कौन सा डेटा उठाना है, सिर्फ बीएच, यूपी, एमपी, पीवी, एचआर ऐसा डेटा उठाना है। तो हमने उसको दोबारा यहाँ पे फिर से ट्रेनिंग दी। तो जब तक ये नहीं उठाएगा तब तक आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देते रहना है। अब देखो इसने अब की बार में क्या करा, सारा डेटा बिल्कुल परफेक्टली पिकअप कर लिया। की कौन सी दबाई थी सर आपने? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई। हाँ, फ्लैश फिल के लिए आपको दबाना होता है CTRL प्लस ई। ड्रैग करने के बाद दबाना है सर ये? हाँ, सेलेक्ट करने के बाद, जैसे आप देखो चलिए। यहाँ पे मंडे लिखा है, मेरे को 3 वर्ड ही उठाने हैं, MON उठाना है। तो पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, पहले एक लिखना पड़ेगा आपको, एक लिख दिया, उससे आपने बता दिया क्या उठाना है, MON। अब आपने इसको नीचे सिलेक्ट करा पूरा डेटा, अब आप क्या दबा दोगे, कंट्रोल ई। देखो आ गया पूरा डेटा एक बार में। अब मेरे को जैसे इसमें क्या उठाना है, डे उठाना है, तो पहले मैंने उसको डे बताया, क्या बताया, डे, कि कैपिटल फॉर्मेट में डे उठाना। मैंने इसको सिलेक्ट करा और फिर मैंने क्या करा, कंट्रोल ई करा। क्या उसने सारा सही उठाया, गलत उठाया ना, है ना। क्यों गलत उठाया, क्योंकि उसके कैरेक्टर काउंट थे ना वो ऊपर नीचे थे, इसलिए उसने गलत पिकअप कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बार में डे बताया, दूसरी बार में फिर डे बता दिया। अब हमने 2 बार उसको बता दिया क्या उठाना है, सेकंड टाइम पे भी डे। तो अब मैंने उसको फिर से बोला कि अब उठा के बताओ। अब उसने उठाया तो क्या उठा दिया, सारा डे उठा दिया। क्लियर, कोई डाउट, सिंपल सी चीज है बट ये काम की है। हाँ जी, बताओ, कोई डाउट है, प्रूव, नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना। ठीक है, यह फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा फिर से, तो आप इसको देख लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट फंक्शन। मैंने ऑलरेडी फाइल पूरी की पूरी बना रखी है। टेक्स्ट फंक्शन में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, फ्लैश फिल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये पूरी टॉपिक लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दी है। काफी सारी चीजें हैं जो इंटरनली बहुत सारी हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। मैंने अलग अलग टैब बनाए हुए हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा, यू कैन स्विच योर पार्ट, आप बैक कर सकते हो, ठीक है। हमने उसको ऐसा बना दिया है कि वर्कबुक है, आपने डेटा ट्रैक इस पे गए, हमने बैक बटन बना दिया वापस जाने के लिए। ओके, क्लियर, कोई डाउट, ये चीज क्लियर है। ये मैं आपको बता दूंगा ये हमने करा कैसे है, इंडेक्सिंग बना रखी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ टेक्स्ट फंक्शन आ जाते हैं, कुछ फंक्शन हमसे रह जाते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो हमने क्या करा है, एक जगह इंडेक्सिंग बनाई और इस इंडेक्सिंग से चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो शीट है ना, काफी सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो शीट की लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने उसी का सोल्यूशन बनाते हुए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बनाया कि हमने एक वर्कबुक का इंडेक्स बना लिया। तो यहीं से हम स्विचिंग करके अब भगते रहेंगे आगे। तो पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो डेटा देखो, मेरे को टेक्स्ट पे काम करना है। पहली चीज, टेक्स्ट क्या होता है, बोलो, टेक्स्ट क्या होता है। सर अल्फाबेट होते हैं। और कोई आइडिया, दीक्षा, टेक्स्ट क्या होता है। कंटेंट जो डेटा होता है। तो डेटा हो गया ना, तो सर टेक्स्ट। जो नंबर में ना वो टेक्स्ट होते हैं। जो नंबर में ना हो टेक्स्ट होते हैं, ये नंबर में है, ये टेक्स्ट है। पर टेक्स्ट की डेफिनेशन समझो दोनों लोग, टेक्स्ट या स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर हम टेक्स्ट बोलते हैं कुछ जैसे हम एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, टेक्स्ट बोल रहे होते हैं। और जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह या सीक्वल वगैरह पे काम करेंगे तो हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, स्ट्रिंग बोल रहे होते हैं। ओके, स्ट्रिंग। कैरेक्टर क्या होता है, जब कोई सिंगल वर्ड, मैंने ए लिखा,
तो ये सिंगल वर्ड क्या हुआ, कैरेक्टर। और जब अगर मैंने एप्पल लिख दिया तो अब वो ये क्या word हुआ, होगा, वर्ड या टेक्स्ट, गॉट इट, वर्ड या टेक्स्ट, या फिर हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, गॉट इट। तो दो ठीक। टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो करती है, एक स्ट्रिंग और एक टेक्स्ट। ठीक है, एक्सेल डोमेन का बंदे के साथ में काम कर रहे होगे तो वो टेक्स्ट टेक्स्ट बोल रहा होगा, और जब प्रोग्रामेटिकल बंदा या सिक्वल टाइप के सिक्वल वाले बंदे के साथ में काम कर रहे होगे वो आपको डिनोट कर देगा स्ट्रिंग में काम कर लो। ठीक है, ये हमारी लैंग्वेज हो जाती है काम करते समय। तो टेक्स्ट का मतलब होता है अ बंच ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, राइट। या अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो एक सिंगल कैरेक्टर तो है नहीं, ये ग्रुप है, APPLE, अलग अलग चार पांच पांच कैरेक्टर्स का ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट व्हाट, टेक्स्ट। क्लियर। अब पहली टेक्स्ट के फंक्शंस पढ़ाने से पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। पहले डेटा को समझो, डेटा में मेरे पास क्या है, इसमें मेरे पास टोटल 5 कॉलम अवेलेबल है। ठीक है, और 5 कॉलम में पहला कॉलम जो है वो आईडी है, टोटली यूनिक है। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो हर आईडी आपकी यूनिक है, 9529, लास्ट के 2 डिजिट्स पर देख लो। आगे का ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है लेकिन लास्ट के 2 डिजिट डिफरेंट है। फिर हमारे पास टाइटल है मूवी के, ये डेटा मैं आपको दे दूंगा, आपको इसमें काफी सारे आइडियाज लग जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो इसमें आपके पास टाइटल है, फिर उसके बाद देखोगे आपके पास मूवी लिंक है। अरे गड़बड़ है, मैं सॉरी डेटा गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था, हरनीत लिखना है, वो हरनेट लिखा जा रहा है तब से। ठीक है, सो बेसिकली क्या है ना, इसमें सेकंड वन इज व्हाट, ये आपका टाइटल, मूवी लिंक है। टाइटल हो टाइटल, गया, एक हो गया आपके पास मूवी लिंक। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना, डायरेक्टर्स है, लेकिन आप डेटा देखोगे डायरेक्टर्स का किसके अंदर स्टोर है, वो स्क्वायर ब्रेक, ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर। तो ये डेटा क्लीनिंग भी हमें इसमें करनी पड़ेगी। इसका ओरिजिनल डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, दैट डेटा इट्स लिटिल बिट बिग, मतलब उसमें हो सकता है 5-6 हजार डेटा हो या 30-40 हजार डेटा हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना डेटा होगा, वो डेटा मैं आपसे प्रोसेस करवाऊंगा। और राइटर्स है, राइटर्स में आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 नाम भी है, 3 नाम भी है, 4 नाम भी है। ठीक है, यस सर, तो एक सिंगल राइटर नहीं है। क्लियर हुआ, डेटा समझ में आ गया। यस सर, अब हम आते हैं कॉन्कैट पे, सबसे पहले पार्ट पे। तो मैंने क्या करा, ये मेरा डेटा था टाइटल। ठीक है, अब मैंने इसी डेटा को प्रोसेस करा, मैंने और कोई डेटा प्रोसेस नहीं किया है। तो मैंने डेटा यहाँ पे लेके आया टाइटल। टाइटल को आप देखोगे तो मैंने टाइटल को हर एक उसके वर्ड जो है वो अलग अलग कर दिए, इसलिए 7:30 वालों को मैसेज कर दूं मैं। हाँ, तो टाइटल को आप देख रहे हो, मैंने टाइटल अलग अलग कर दिए। अभी आप देखोगे नीचे देखो क्या लिखा है, द रॉकी हॉरर पिक्चर शो। द अलग कर दिया, रॉकी अलग कॉलम में कर दिया, हॉरर अलग कॉलम में कर दिया, पिक्चर अलग कॉलम में कर दिया, शो अलग कॉलम में कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से डेटा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। अब इस डेटा के अंदर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हम 2 काम करने वाले हैं। एक टेक्स्ट जॉइन मैं आपको बताऊंगा, एक आपको कॉनकैट बताऊंगा। ये कॉनकैटिनेट है स्पेस, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं बस डेटा चेक कर रहा था। आप देखोगे तो मैंने है ना क्या कर रखा है, क्या कर रखा है मैंने देखा, हेडिंग बना रखी है सारी। अच्छा, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनको थोड़ा सा बॉक्सेस में डाल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ मैं हेडिंग क्यों बनाता हूँ और कलरिंग क्यों करके रखता हूँ। क्योंकि आप समझ गए, मैं अभी थोड़ी देर है ना घूम रहा था इसमें, देख रहा था कि मैंने कहीं, क्योंकि काम करता हूँ तो मैं है ना हेडिंग बना लेता हूँ।
तो मैंने हेडिंग बनाई है कि नहीं बनाई, तो वो कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए मैं हमेशा जब भी काम कर रहा होता हूँ ना, जैसे आप देखोगे ना, कलरिंग कर देता हूँ, तो उससे मेरे को क्लियर आइडिया हो जाता है कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है, तो मतलब ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, जो मैं प्रॉब्लम अपने साथ में फेस करता हूँ, वो प्रॉब्लम सेट जो है वो मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें आप क्या सोल्यूशन बना सकते हो, एंड दिस इज अ सोल्यूशन। अब देखो, मेरे को अगर आगे भी पढ़ाना होगा ना, तो मैं आराम से इस शीट को यूज कर सकता हूँ। ओके, अब मैंने क्या करा, कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब क्या होता है, पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ देना। ओके, अब जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर किसको लेते हैं, जैसे द रॉकी को लेते हैं, द रॉकी मुझे जोड़ना है, तो हमारे पास कॉनकैट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सेल में। पहला तरीका होता है जो हमारा जनरल वे में यूज करते हैं, एम्परसेंड। तो हमने क्या करा, इक्वल टू, अब मेरा सेल कौन सी है, इसमें है द, ठीक है, और दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम कौन सा साइन यूज कर लेते हैं, एम्परसेंड। इसको एम्परसेंड भी बोलते हैं और एंड भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट कौन सा हमारा, रॉकी, C4। ठीक है, हमने ओके करा, देखो क्या लिखा हुआ आया, द रॉकी लिखा हुआ गया। अब मेरे को द रॉकी हॉरर पिक्चर शो ये पूरा ऐड करना है, तो मैं क्या करूं, इक्वल टू दिस वन एंड, वही लगा नहीं, एंड रॉकी एंड हॉरर एंड पिक्चर एंड शो। ठीक है, सारी सेल ले ली मैंने, यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। सिर्फ एंड लगाना जरूरी है, एंड नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगा, उसको ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो देखो अब लग गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है इनके बीच में। क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास स्पेसेस नहीं है, द रॉक के बीच में एक स्पेस आना चाहिए। तो अब स्पेसेस के साथ के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम चीज में इसमें ऐड ऑन करूंगा, तो मैंने लिया एंड। अब स्पेस देने के लिए मैंने डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस दे दिया, देखो दे रखा है स्पेस। अब मैंने फिर एंड दिया, एंड देने के बाद फिर हमने क्या करा, जो हमारा सेकंड वन है C4, हमने C4 दे दिया। ठीक है, अब देखो स्पेस आ रहा है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके साथ में, जो मैं आपको प्रोसेस अभी बता रहा हूँ। तो मैंने एक ही जगह सारी प्रोसेस लिख रखी है, तो आप जो प्रोसेस समझो वो प्रोसेस इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, बट इट्स डिपेंड कि आपका डेटा कौन सा, मतलब आप कौन से एक्सेल पे काम कर रहे हो। इसमें कुछ फंक्शंस हैं जो पुराने वाले में नहीं चलते, ये वाले फंक्शंस आपके पुराने वाले में भी चलते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो डेट बड़ा होता जा रहा है, टाइम टाइम टेकिंग है पूरा, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसी को सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया, योर फंक्शन नेम इज व्हाट, कॉन्कैटिनेट। बट ये फंक्शन कैसा है, देखो क्या लिखा है, रेंज इज नॉट सपोर्टेड, मैंने उसमें कमेंट कर रखे हैं। ओके, जैसे आप कर्सर लेके आओगे ना, ये जो रेड मार्क दिखाई दे रहा है, इस पे कर्सर लेके आओगे तो ये ऑटोमेटिकली, थोड़ी देर रुकोगे तो देखो एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगा एक्सेल में, मतलब हम ऐसी चीजें बना देते हैं और हम एक्सेल में यूज करते हैं। पॉपअप मेन्यू आ गया, उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है रेंज इज नॉट सपोर्टेड, मतलब इन द सेंस जैसे काम आपने ऊपर किया है ऑलमोस्ट वैसे ही करना है, बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है कौन सा, कॉन्कैटिनेट। अब जिस फंक्शन के ऊपर इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, आपको दिख रहा है? यस सर। ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है ये फंक्शन डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड का मतलब है ये अब न्यू फॉर्मेट में यूज नहीं होता, पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता। ये हमने कॉन्कैटिनेट दे दिया। अब मेरे को क्या करा, मैंने द को लिया, कॉमा किया, फिर मेरे को किसको लेना है, रॉकी को लेना है। देखो बन गया सिंपल ही। अब हम स्पेस तो सर इसमें भी नहीं आया। स्पेस ये भी नहीं लेगा, स्पेस के साथ में अगर आपको काम करना है तो स्पेस के साथ में आप क्या लिखोगे, लगाओगे कॉन्कैटिनेटी। ठीक है, अब मेरे को द रॉकी लिखना है, तो मैंने इसको लिया, फिर आपने बोला स्पेस चाहिए ना, तो मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद फिर मैंने रॉकी को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। देखो क्या आ गया, रॉकी आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। एक बार मुझे दोबारा करोगे प्लीज, ये
सेटा वाला। ये मैंने लगाया कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट से फिर मैं पहले गया द पे। अब ध्रुव ने बोला था स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, स्पेस लगाया। तो नीचे देखो पैरामीटर क्या आ रहे हैं, टेक्स्ट 1, फिर आ रहा है टेक्स्ट 2, फिर टेक्स्ट 3। आप ऐसे जितने चाहो उतना इसमें टेक्स्ट लगा लगा सकते सकते हैं। और बट इसमें पहले एक वाला प्रॉब्लम कैसे है। करा था हमने, बिना स्पेस वाला? कौन सा बिना स्पेस वाला? तो हाँ। उसको भी मैं बता देता हूँ। मैंने ऐसे कॉमा लगाया और सीधा डाल के, जैसे D4 के बाद मैंने E4 लिख दिया कॉमा लगा के। नहीं नहीं, इससे पहले जो द रॉकी जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड हाँ में, वही तो बता रहा विदाउट हूँ, स्पेस वाले में। विदाउट स्पेस वाला। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिया इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। ये हमने लिया टेक्स्ट 1 कॉमा, फिर उसने बोला टेक्स्ट 2 दे दो, ये हमने टेक्स्ट 2 दे दिया। ठीक है, और हमने ठीक है। ओके कर दिया। विदाउट स्पेस है, ये विद स्पेस है। विद स्पेस है। तो विद स्पेस में आपको पता चलेगा कि हमें स्पेस लगाना पड़ रहा है। क्लियर? सर इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? किसको? टाइटल को सीधा इधर दार 100 से लेकर सेलेक्ट करके ये कॉपी पेस्ट। हाँ आप सर। कॉपी पेस्ट भी करोगे तो ये अलग अलग ही पेस्ट होंगे, अलग अलग सेल में। ये हम मैच करने पड़ रहे हैं हमें इसलिए, ठीक है। अब सेकेंड वन इज योर कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या बोलता है, रेंज इज सपोर्टेड। ओके, कॉन्कैटिनेट क्या बोलता है, रेंज इज सपोर्टेड। ओके, अब हमने क्या करा, कॉन्कैट लिखा। अब आपने बोला था कि मेरे को डेटा चाहिए, तो हमने क्या करा, हमने सीधा ये लिया और डाल दिया एक बार में। एक बार और बताऊं क्या किया हमने, इक्वल टू लिया और हमने क्या लिखा, कॉन्कैट। और आपको किसको मर्ज करना है, द रिटर्न ऑफ द पिंक पैंथर। तो आप देख रहे हो मैंने क्या करा, पहले मैं एक एक करके सेल सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी क्या कर दिया हमने, पूरी रेंज दे रो दी। सिलेक्ट कर ली। हाँ, और हमने एंटर मार दिया तो ये डेटा आ गया। ओके ओके। क्लियर? इसमें कमेंट में हटा दूं, कमेंट एक्चुअली दूसरे वाले का है, क्लियर कंटेंट नहीं, ठीक है। अब टेक्स्ट ज्वाइन में दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अब टेक्स्ट ज्वाइन भी होता है हमारे पास एक। टेक्स्ट ज्वाइन हम बेसिकली अगर बात करोगे, अभी जो 365 हम लोग ऑफिस में यूज कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज वर्क ऑन व्हाट, टेक्स्ट ज्वाइन पार्ट। तो हमने क्या करा, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लिया। दिस इज योर फंक्शन। इसका पहला पैरामीटर क्या है, डेलीमीटर। डिलिमीटर। डिलिमीटर क्या होता है, डिलिमीटर बोलते हैं, बोला जाता है स्पेसेस को। किसको बोला जाता है, स्पेसेस को, या सेपरेटर आप बोल सकते हो। जैसे ये द रॉकी हॉरर पिक्चर शो लिखा हुआ है, ये वाला जिस पे मेरा कर्सर है, इनके इनके बीच में सेपरेटर क्या है, सेपरेटर का मतलब होता है दो वर्ड को डिफरेंस कौन कर रहा है, अलग अलग करने का काम कौन कर रहा है, स्पेस। तो ये बोलता है कि पहले आप मुझे वो बता दो क्या चाहिए आपको, हमने बोला स्पेस चाहिए, ठीक है। हर वर्ड के बाद में क्या लग जाना चाहिए, स्पेस। स्पेस। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आप देखो मेरे पास कॉन्कैट था, ठीक है, द रिटर्न ऑफ द पिंक पैंथर। हम इसको कर रहे थे, क्या इसमें स्पेसेस आ रहे हैं हमारे पास, नो सर। नहीं आ रहे ना। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, इसमें स्पेसेस लगाना होता तो कैसे लगाते हम लोग, तो हम फिर कॉन्कैट लिखते, कॉलन लगा के। है ना, कॉलन एक एक को लेना पड़ता, ऐसे लगाते फिर ऐसे लेते, फिर हम ऐसे जाते इस पे, फिर हम स्पेस लगाते लाइक दिस टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, इसमें हमको वही चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। आपने क्या करना है, स्पेस दिया कि हर वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, स्पेस आना चाहिए। अब यहाँ पे आए इग्नोर एम्प्टी सेल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई सेल एम्प्टी भी है तो आप उसको कंसिडर मत करो, ठीक है। तो अभी तो आप इसको देखो, इग्नोर एम्प्टी सेल, पहले हम देखते हैं कि कैसे चल रहा है। हमने इतना किया, उसके बाद उसने बोला कि अब बता दो। तो इसमें ना अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, आप पूरी रेंज भी पास कर सकते हो। देखो मैंने पूरी रेंज पास कर दी, लेकिन द के बाद हमेशा क्या लगा हुआ आएगा इसमें, स्पेस। देखो आ गया, दा के बाद तो सर आपने वो लगाया था, क्या देखो क्या ना, होता है, स्पेस कहाँ मैंने है? ये लिखा है ना डिलिमीटर। मेरा डिलिमीटर क्या होना चाहिए, हर वर्ड के बाद स्पेस लग जाए। अच्छा, रादर देन हर उसको
सेल को सेलेक्ट करने के बाद वो स्पेस वाला फॉर्मूला लगाने से अच्छा ऑटोमेटिकली है प्लेस मैं होता पहले चलेगा। लगा दी हूँ। गॉट हाँ इट। टेक्स्ट अब ज्वाइन हम यूज करना है मतलब सर, कॉन्टैक्ट, यस कौन इन सबको यूज नहीं करना। करना है भाई, कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैट को भी हम लोगों को यूज करना होता है। बट टेक्स्ट ज्वाइन जैसे हमारे पास कभी कभी क्या होता है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कस्टमर के नेम अलग अलग आते हैं, एड्रेसेस आते हैं हमारे पास ऑफिसेस के अंदर, आप देखोगे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 एड्रेस 4 ऐसे करके डला होता है, राइट। तो कई बार हमें तो जब डेटा फाइल हम दे रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारे एड्रेसेस को मर्ज करने का भी ऑप्शन आ जाता है कि भाई एक जगह सारे एड्रेसेस मर्ज होके आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज में कई बार है ना एनवलप निकलते हैं, हम एनवलप बोलते थे, मतलब एनवलप इन द सेंस कुछ फाइल्स या बोलते हैं ना रिक्वेस्ट फॉर्म निकल रहे होते हैं, या आपको कहीं मेल करने होते हैं वो सारे एड्रेसेस के बेसिस पे, या प्रिंटिंग जानी होती है उस टाइप की। तो हमें क्या होता है, सारे एड्रेसेस के अलग अलग लिखे हैं, सेक्टर अलग मेंशन हो रहा है, उसका पिन कोड अलग मेंशन हो रहा है, उसकी सिटी अलग मेंशन हो रही है, उसका कॉलोनी एरिया नियर बाय, ये सब हमें इकट्ठा चाहिए होता है एक्सेल में। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे टेक्स्ट लाइन लगा देते हैं, सब इकट्ठा होके आ जाता है एक जगह। सो दिस इज अ पॉइंट, मतलब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, हर बार नहीं होता है ऐसा, बट दिस इज अ पॉइंट, ठीक है। अब टेक्स्ट ज्वाइन पे हमने क्या करा, हमें क्या डैशेस भी ले सकते हैं हम, जो आपको लेना है वो ले सकते हो, लेकिन इसमें एक केस था, कौन सा, इग्नोर एम्पटी वाला। तो मैं आपको है ना डैशेस के साथ में बताता हूँ। अब देखो मेरे पास है ना एक डॉग डे आफ्टरनून मूवी है, देख रहे, ये वाली, या ये ले लो द एप्पल डम्पलिंग गैंग, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, मैंने इधर क्या लगाया, ओहो डैश लगाया है। अब मैंने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद मैंने बोला इंक्लूड एम्प्टी सेल, मतलब सेल अगर एम्प्टी है ना उसको इंक्लूड करो, ठीक है। ओके। और मैंने टेक्स्ट ले लिया, ओहो कहाँ गया टेक्स्ट, इसको ले रहे थे हम। तो अगर आप इतना सिलेक्ट करोगे, देखो कोई सेल एम्प्टी नहीं है, आगे तक का मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने ओके कर दिया। तो देखो हर एक के बाद में डैशेस आया, लेकिन अपने एम्प्टी सेल कलेक्ट करी थी ना, उसमें भी उसने क्या लगा दिया, डैशेस लगा दिया। अगर आप यहाँ पे, मैंने इधर लिख दिया चाइना, ठीक है, और मैंने एंटर करा, देखो उधर आप ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया चाइना, यस, है ना। तो आपको पता चला कि एम्प्टी सेल थी, तो उसने क्या कर दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने उसको इंक्लूड कर रखा है। अब इसी चीज को मैं विदाउट एम्प्टी सेल आपके सामने यहाँ पे नीचे करके बताता हूँ। आपने क्या लिया, डिलिमिटर लिया ना, डिलिमिटर क्या ले लिए, डैश कॉमा इग्नोर एम्प्टी सेल कॉमा, और हम किसको लेते हैं, द एप्पल डम्पलिंग गैंग, उसको आगे तक ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखो क्या आ रहा है, इसमें डबल डैश नहीं आ रहे होंगे। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपका ये पोर्शन किस तरीके से काम करता है, क्लियर। मेरे को यहाँ पे टाइटल बनाने हैं, सारे टाइटल मर्ज करके दिखाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, क्या करूं बताओ। मर्ज करने हैं ना सर, इसमें टेक्स्ट ज्वाइन नहीं करेंगे, टेक्स्ट ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या लिखूं, टेक्स्ट ज्वाइन, ज्वाइन हाँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नहीं, डिलिमीटर कह लूं, डिलीमीटर स्पेस, स्पेस कॉमा, ये अंडरस्कोर, फिर से सेलेक्ट करनी है सेल, इग्नोर एम्प्टी सेल, ट्रू, हाँ तो उसके बाद हम सेल सेलेक्ट कर देंगे, दिस इज अ पार्ट, यस सर, ओके कर दिया। अब मैं इसको क्या करूं, ड्रैग करूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि हमें तो उसी पे ड्रैग करना है ना, सेल तो हमें चेंज करनी है। हमने ड्रैग करा, कंट्रोल डी कर दिया, और सीधा सीधा पूरा डेटा हमारा यहाँ पर बन गया। ड्रैग करके कंट्रोल डी करना है, हाँ, जैसे अगर आपको पूरा फॉर्मूला नीचे तक कॉपी करना है, तो एक तो हाँ, बना लिया, फिर शिफ्ट दबा के पहले नीचे आए, सिलेक्ट कर लिया जहां तक यस डेटा डालना है, और फिर यस क्या कर दो, कंट्रोल डी, अच्छा, तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा बन गया। एक बार ये दोबारा बताना, मेरा स्क्रीन पॉज हो रखा था। मैंने ये बताया, मैंने एक तो टेक्स्ट ज्वाइन किया इधर, ठीक है। हाँ। अब मेरे को नीचे तक सारा लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलेटिव रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, वो ड्रैग करने वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना। या तो आप कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दो,
या पकड़ के हम्म, ड्रैग कर दो या ऐसे सिलेक्ट हम्म, करके कंट्रोल डी दबा डी दो, तो उससे आपका डेटा बन जाएगा। ओके, सर कोई डाउट? अ, अच्छा, पर ये कौन सा डेटा सारा अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया? हमने क्या सेलेक्ट करा हुआ था कुछ सेल में? तो मैं फिर से बना देता हूँ। अभी ऊपर हमारे पास डेटा है, टाइटल नेम अलग अलग है, हमने हाँ, इक्वल हाँ, टू लिया, टेक्स्ट लाइन बनाया, डिलिमिटर दिया कि हर वर्ड के बाद स्पेस आ जाए, इग्नोर ओके, एम्प्टी सेल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कलेक्ट ना करे, और हमने उसको सिलेक्ट करके बता दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का पूरा डेटा आपको लेना है, और हमने ओके करा। ओके करा तो जॉज आ गया। गॉट अब इट, मेरे गॉट को इट। मैं बाकी ये सब नहीं तो समझ लेना पा रही थी ही है। आपने डेटा कहाँ से लिया, ये फर्स्ट वाला जो हाँ, ये डेटा वाला था डेटा उसका। को मैंने प्रोसेस करा है। ठीक है, ठीक है। क्लियर? एक मुझे एक चीज और याद आ रही थी इसमें, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था कि हम ये वाला सपोजिटली पूरा का पूरा टेक्स्ट सारा जो फॉन्ट टेबल है, हम हाँ, दूसरी शीट पे ले जाएंगे, वो कैसे था? मतलब आपको कॉपी करके ले जाना है, एक और शीट हाँ, बनानी है कॉन्टेंट की। ठीक है, इस पर हाँ राइट जी, क्लिक करो, मूव और कॉपी पे जाओ, और गॉट इट। न्यू वर्कबुक पे क्लिक कर दो। ठीक है, हाँ, बस मुझे वो बीच बीच में याद आ रहा था, आई वांटेड टू हाँ, फ्रेश दैट, वो कैसे करना था। ठीक है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। जी, अब आप जी, लोग क्या करना, आप बस इतने तक ही देखना। ठीक है, इसमें शीट तो पूरी बनी हुई है, कल मैं आपको पूरा मतलब ऑलमोस्ट इसके मैक्सिमम पार्ट आपको कंप्लीट करा दूंगा। कुछ लॉजिकल है, मतलब कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट भी है इसमें, मैं आपको पूरे पार्ट सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दूंगा कल। ठीक है, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर हुआ। हाँ जी, सर हाँ जी, इसको क्या करना, आप ये सब हटाना, कुछ मत करना, ये हटाना, डिलीट करना, डिलीट करके फिर यूटिलाइज करके देख लेना। ओके, डन। और मैंने हाँ जी, कमेंट कर रखा है तो कमेंट आप देख सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो, जैसे अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज देखनी है। जी, इसको हम सेव एज करके एक और जगह सेव कर लेते हैं, आपके वाले उसमें टेक्स्ट फंक्शन। ये फाइल मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, रेफरेंस वाली आपको शेयर करूंगा। दीक्षा अगर आप उठाना चाहो तो उठा लेना, वैसे पुरानी वाली फाइल है, आपको रेफरेंस वाली हाँ मत जी, लेना, सेल रेफरेंस वाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ओके। प्लीज वो वाली हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा, जो जो रिकॉर्डिंग में अभी, पुरानी है। हाँ मैं बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग वो शेयर कर देंगे सारी की हाँ, सारी, जितनी भी होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। है, हाँ जी, ओके, चलो कल अपन कनेक्ट करेंगे 2 बजे। ठीक है ध्रुव, ओके सर। ठीक है। कल ओपन रहेगा इंस्टीट्यूट। ओके, ओके सर। हाँ, ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू, ओके, बाय बाय। बाय, और ओके बाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।